क्या आपको ये जानकारी है कि ये आईएसआई लगातार युवाओं को नशे के गिरफ्त में लेने का षड्यंत्र रच रही है? क्या आपको ये बात भी मालूम है कि तस्करों और आईएसआई ने आपस में हाथ मिला लिया? याबा ड्रग का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। नमस्कार। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय युवाओं को बर्बाद कर रही है? क्या आपको ये जानकारी है कि ये आईएसआई लगातार युवाओं को नशे के गिरफ्त में लेने का षड्यंत्र रच रही है? क्या आपको ये बात भी मालूम है कि तस्करों और आईएसआई ने आपस में हाथ मिला लिए हैं? और इसमें उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं, पास आउट स्टूडेंट्स हैं या वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों को भी अपने फिल्मी अंदाज में उनको अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। और वो लगातार जो ड्रग्स हैं, जो विदेश में बैठे हुए तस्कर हैं, आईएसआई ने उनके साथ हाथ मिला करके और जो उस ड्रग्स को सप्लाई करने का काम है वो स्विगी और तमाम ऐसे लोकल कुरियर एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से उसको पहुंचा रही है। हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नशा है उसकी ना कोई जाति होती है ना उसका कोई धर्म होता है। तो ऐसी स्थिति में उसने बड़े ही नाटकीय तरीके से और एक फिल्मी अंदाज में ये काम करना शुरू कर दिया है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आईआईएम के ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, बीटेक के पास आउट स्टूडेंट्स और फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स तक को उसने अपने जाल में फंसाकर इस नशे के काम में झोंक दिया है। और लगातार वो इस काम को अंजाम देता जा रहा है। और समझिए, इस बात को समझना होगा कि जो हमारी भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने इस बात का पहले ही खुलासा किया है कि किस तरीके से आईएसआई एजेंसी जो है, जो तस्कर हैं और आतंकवादी हैं, उनके बीच में आपस में अच्छी खासी साठगांठ हो गई है। और पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया, पिछले कुछ 6 सालों के अंदर देखा गया है कि एक जो ड्रग है जिसका नाम है याबा ड्रग का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। और पिछले कुछ वर्षों में जो एजेंसीज ने कार्रवाई की है उसमें लगभग 235% जो ड्रग की खेप बरामद की है उसमें याबा है। और याबा के कई किरदार हैं। याबा में म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, आईएसआई एजेंसी और ये जो विदेश में यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में, कनाडा में बैठे हुए जो तस्कर हैं, ये सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो याबा ड्रग है, जिसे एक्चुअली याबा ड्रग है क्या? याबा ड्रग एक ऐसी ड्रग है जिसको लेने से एकदम पागलपन जैसा हो जाता है और इसीलिए उसे पागलपन की दवा भी कहा जाता है। तो इसमें जो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इसका जो कच्चा माल है वो चीन से आता है। और चीन से कच्चा माल आने के बाद इसमें म्यांमार और बांग्लादेश के सीमा में इस दवा को तैयार किया जाता है। इसके बाद बड़े ही सुनियोजित तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको भारत में भेजा जाता है और स्कूल, कॉलेज
और गलियों गलियों तक वो पहुंचाया जाता है। उसमें जो लोकल कुरियर एजेंसीज हैं जैसे वी फास्ट, उबर डिलीवरी और स्विगी जेनी, इनकी मदद ली जाती है। उनके माध्यम से जगह जगह ड्रग ये सप्लाई की जाती है और इससे जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे का इस्तेमाल देश में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है और आईएसआई एजेंसी इस तरीके से अपने हित को साधती है। जब पंजाब में नशे की कई खेप पकड़ी गई तब कहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को यह आभास हुआ कि सब ये क्या हो रहा है। तो केंद्रीय खुफिया एजेंसी को पता चला कि जो पंजाब में नशे की तस्करी हो रही है उसकी डील पंजाब में नहीं हो रही है, उसकी डील अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और उसमें पंजाबी मूल के लोग जो है पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। और ऐसी स्थिति में यहां पर बैठ करके इंडिया में यह सहज रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किस तरीके की डील हो रही है और कितना खतरनाक खेल भारतीय युवाओं को फंसाने के लिए किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय पहले एक खबर भी आती है कि 25 तस्करों के गैंग को कनाडा में गिरफ्तार भी किया गया। तो ये जो संलिप्तता है और विदेश में बैठे हुए तस्कर हैं वो किस तरीके से षड्यंत्र करते हैं, किस तरीके से साजिश करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और यहां पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में जब तालिबानी सरकार बनती है, तालिबानों का कब्जा होता है, तो उसके बाद वो जो तालिबानी सरकार है उसके प्रवक्ता कहते हैं कि हम अफगानिस्तान का इस्तेमाल, उसकी धरती का इस्तेमाल अफीम या नारकोटिक्स के उत्पादन के लिए नहीं होने देंगे। और वहां के जो तालिबान के प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद मीडिया के सामने कहते हैं कि अब हम इसका उत्पादन पूरी तरीके से बंद कर देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि तालिबान ने कभी भी, अफगानिस्तान ने कभी भी नशे का कारोबार करना और उसका नारकोटिक्स का उत्पादन करना कभी बंद ही नहीं किया। उसका कारण है कि वहां पर सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है और वो तालिबानों की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया वो नशा ही है, वो अफीम ही है, नारकोटिक्स ही है जिसके माध्यम से उसकी फंडिंग होती है। मैं आपको यहां पर एक आंकड़ा भी बता दूं कि 1990 के दशक में अफगानिस्तान में करीब 60,000 हेक्टेयर में अफीम की खेती होती थी, जिसका जो दायरा है 2017 में बढ़ करके 2.5 लाख हेक्टेयर हो गया। और तालिबान हर वर्ष 1.5 से 3 अरब डॉलर का अफीम और हेरोइन अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेजता है। ऐसी स्थिति में वो पूरे विश्व का बहुत बड़ा सप्लायर है इस तरीके के नशे का। ये समझने की जरूरत है। अपराध की गतिविधियों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो इकाई है वो कहती है कि दुनिया में जितनी भी हेरोइन सप्लाई होती है उसका 85% जो हिस्सा है या उसकी सप्लाई है वो अफगानिस्तान से होती है। और अफगानिस्तान की जो सरकार है उसकी फंडिंग का एकमात्र जरिया यही ड्रग है। और यहां तक कि जो आईएसआई है उसकी फंडिंग का भी एक बहुत बड़ा जरिया यही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हम पहले अक्सर सुनते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में अक्सर जो है ड्रग की खेपें पकड़ी गई, ड्रग पकड़ी जाती है, लगता है यहीं पर नशे का ज्यादा कारोबार होता है, यहीं जो है नशे की गिरफ्त में लोगों को फंसाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर इस बात को लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठा और वहां ईसाई समुदाय ने मुसलमानों पर नारकोटिक्स जिहाद का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो वहां के जो ईसाई समुदाय के युवक और युवतियां हैं उनको नशे के गिरफ्त में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और इस बात को लेकर खूब बवाल मचा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो आईएसआई है या जो तस्कर हैं, नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, इसका धंधा करने वाले लोग हैं, उनके टारगेट कौन है? उनके टारगेट हैं युवाओं को टारगेट किया जाता है और उसमें स्टूडेंट शामिल हैं, उसमें कारपोरेट में काम करने वाले लोग शामिल हैं, होटल्स उनका केंद्र हैं,
इस तरीके से जो पार्टियां हैं, नाइट क्लब्स हैं, उन सब के बीच में वे इसका बाकायदे जाल फैलाते हैं और वो इसमें सभी लोगों को फंसाते हैं और फंसाने के बाद अपना नेटवर्क चलाते हैं। क्योंकि जब किसी को लालच दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके के धंधे में लोग शामिल हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि एम्स ने हाल ही में एक सर्वे किया जिससे पता चलता है कि जो दिल्ली के लगभग 90,000 लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों में 19 से 35 आयु वर्ग के जो लोग हैं लगभग 39% है। ऐसी स्थिति में हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार कितनी चिंताजनक बात है कि देश का युवा किस तरीके से ड्रग्स के जाल में फंस रहा है, षड्यंत्र में फंस रहा है। यह समझने की जरूरत है कि ये जो आईएसआई एजेंसी है और ये जो तस्कर हैं, इनके बीच में जिस तरीके की सांठगांठ है देश की युवाओं को बर्बाद करने की, उसके लिए जरूरत है कि हम सब सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हम युवा ही जो है देश का भविष्य है और यदि युवा इस से मुक्त नहीं होता है तो हम एक सशक्त देश और समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है मित्रों कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी और आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।